यूपी के जिस मुजफ्फरनगर जिले में सितंबर महीने में करीब 60 लोगों की मौत हुई थी, वहीं दो अलग अलग वारदातों में 4 लोगों की मौत हो गई है। बता दें आपको, दोनों वारदातें अलग अलग जगहों पर हुई है। अभी तक साफ नहीं है कि दोनों घटनाओं को आपस में किस तरह से कोई कनेक्शन है भी या नहीं। किसी तरह का कोई आपस में दोनों घटनाओं का कनेक्शन है या नहीं, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तनाव को देखते हुए गांव में भारी फोर्स तैनात की गई है। तो तनाव को देखते हुए गांव में भारी फोर्स तैनात की गई है। अलग अलग जगहों पर 2 घटनाएं हुई हैं, 4 लोगों की मौत हुई है। मुजफ्फरनगर में क्या हुआ है बता रहे हैं आपको। 2 जगहों पर अलग अलग तरीके से घटनाएं हुई हैं। अभी दोनों घटनाओं का संबंध साफ नहीं है। साथ ही आपको बताएं कि सितंबर में दंगे में करीब 60 लोगों की मौत हुई थी। भोराकला के गांव में किसान पर हमला हुआ। तो पहला हमला, जो पहली घटना है वो भोराकला की है, जहां पर किसान पर हमला होता है। 3 हमलावरों को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। पुलिस फायरिंग में 3 की मौत। साथ ही दूसरी घटना भी मुजफ्फरनगर में घटी है। पहली घटना भोराकला की है, दूसरी घटना फुगाना की है, जहां पर फुगाना में पति पत्नी पर कुछ लोगों ने हमला किया। तो दंपत्ति पर कुछ लोगों ने हमला किया। हमले में पत्नी की मौत, पति अस्पताल में भर्ती। दोनों घटनाओं के बीच के बाद जिले में तनाव का माहौल। तो एक बार फिर से मुजफ्फरनगर में तनाव का माहौल देखा जा सकता है। सितंबर महीने में मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी, जिसमें 60 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद एक बार फिर से 2 अलग अलग जगहों पर घटनाएं देखी जा सकती हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, हमारे साथ नीरज राजपूत। नीरज, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, जो कल की जो घटनाएं हुई हैं उसको लेकर जो भोरीकला इलाका है मुजफ्फरनगर का और बुढ़ाना, वहां पर दोनों जगह पर जो इंसिडेंट हुई है, जहां पर 3 लोगों की हत्या की गई और एक महिला की हत्या की गई, उसको लेकर ही दोनों जो वर्ग हैं, वहां पर अलग अलग वर्ग हैं, उनमें सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि जो पुलिस अधिकारी है मुजफ्फरनगर के आला अधिकारी जो एसएसपी हैं एचएन सिंह, उनका ये मानना है कि ये 2 पक्षों की आपस की लड़ाई है और जिसको लेकर ये 3 लोगों की हत्या की गई थी। गांव में एक खेत में काम कर रहा था रिटायर्ड फौजी, उसके ऊपर हमला हुआ। उस पर हमला करने वालों को जो गांव के लोग हैं वो पकड़ लेते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। फिर एक अलग और इंसिडेंट होती है उसके करीबी, उस गांव के करीबी, वहां पर भी एक महिला की हत्या कर देते हैं। तो उसको लेकर जो भारी पुलिस बल जो है तैनात किया गया है इस इलाके में। भोरीकला जो थाना है उसका ये गांव है मोहम्मदपुर, वहां पर ये तनाव हुआ था, उसको लेकर भारी बल तैनात किया गया है और पुलिस का कहना है कि स्थिति को जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है कि वो सामान्य हो जाए। हालांकि जब से वो पिछले सितंबर के महीने से जो सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, इसमें 40 से ज्यादा लोग मारे गए थे, तब से ही मुजफ्फरनगर में काफी ज्यादा टेंशन है जो अलग अलग वर्ग हैं उनको लेकर। तो पुलिस का ये मानना है कि जल्द ही इस स्थिति को सामान्य कर दिया जाएगा, लेकिन तनाव अभी लगातार बरकरार है भोरीकला इलाके में खासतौर से। जी, तो एक बार फिर से मुजफ्फरनगर में अलग अलग जगहों पर घटनाओं को अंजाम दिया लोगों ने। शुक्रिया आपका नीरज, तमाम जानकारी देने के लिए। तनाव के पुलिस महानिदेशक देवराज नागर भी देर रात मुजफ्फरनगर पहुंच गए हैं। जिले में आरएएफ, पीएसी के साथ साथ आसपास के जिले से पुलिस फोर्स बुलाई गई है। ये शाम को मोहम्मदपुर राय सिंह के लोग और हुसैनपुर गांव के लोग जंगल में थे अपने खेतों में। वहाँ कुछ मारपीट हुई थी, जिसमें मोहम्मदपुर राय सिंह के एक आदमी ने अपने गांव पे फ़ोन किया। वहाँ से लोग आए, फिर मारपीट हुई, जिसमें 3 लोगों की डेथ हो गई है। बाकी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही। ये सुरक्षा व्यवस्था पूरी फोर्स लगी हुई है, दबिश हो रही है और कार्रवाई हमारी हो रही है। बहुत जल्दी हम लोग सबको अरेस्ट कर लेंगे। ये राय सिंह मोहम्मदपुर एक गाँव है, वहाँ पे पानी लगा रहे थे। जैसा प्राइमरी जानकारी मिली है, ट्यूबवेल पे पानी लगाते ही उनको कुछ लोगों ने घेरा। उनका कहना था कि बदमाशों ने हमको घेरा, 10-12 लोग थे वहाँ पे। वो फिर भाग करके गांव में आए। गांव से लोग वहाँ पे गए। उन्होंने जब काम्बिंग की, पूरा जंगलात है, पूरा गन्ने के खेत हैं, तो वहाँ पे 3 लोग मिले उनको और फिर गाँव की तरफ से उन्हें घेर करके मारा पीटी। उन्होंने बदमाश समझा, उन्होंने उनको मारा और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ये पूरा घटनाक्रम रहा। हुसैनपुर एक गाँव है, वहाँ पे दंपति आ रहे थे, पति पत्नी। वहाँ पे गांव के लोगों ने वहाँ पे उनके ऊपर हमला बोला, तो महिला की वहाँ पे मौत हो गई। पीएससी है, आरएएफ है, वहाँ पे पर्याप्त फोर्स है। गांव में काम्बिंग की जा रही है और दबिश दी जा रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं।
तो अपने तमाम दर्शकों को बता दें, एक घटना हुई मुजफ्फरनगर के भोरा कला के मोहम्मदपुर राय सिंह गांव में, जहां एक किसान पर कुछ हमलावरों ने हमला किया। किसान बुरी तरह जख्मी है। 3 हमलावरों को गांव वालों ने पीट कर मार डाला। किसान खेत में काम कर रहा था। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने नकाब पहना हुआ था। घायल किसान की पत्नी का दावा है कि 3 हमलावरों को गांव वालों ने नहीं मारा है, बल्कि उनकी मौत पुलिस फायरिंग में हुई है। महिला खुद पर भी पुलिस की बर्बरता का आरोप लगा रही है। वे यहाँ से लाइट आई थी जी, 12 देखने गए थे मेरे हस्बैंड, तो अब तार वार तो नहीं जल रहा, तो अति दफे मतलब वहाँ 10-12 आदमी थे जी, और उन्होंने उन पर हमला करा जी। बहुत ज्यादा चोट मार रखी जी, पैर मतलब टूट भी रहे हुए, फ्रैक्चर भी है, कमर में भी, हाथों पैरों पे भी, सब जगह जी। उसके बाद जी यहाँ से पुलिस गई, जो PSC है, तो इन्होंने वहाँ जाकर घेराबंदी करी जी। उन्होंने फायर वार करे जी अंदर से, तो फिर पुलिस जैसा PSC थी उन्होंने पकड़े और उनके गोली लग गई जी। हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करा। हम उन्हें रोक रहे थे कि आदमियों को मत उठाओ गाँव में से, और वे जो आदमी को उठा रहे थे मना करे तो हमारे पर डंडे बरसाए, गाली गलौज कर रहे हमारे साथ। तो वहीं आपको बताएं कि दूसरी घटना हुई फुगाना में। डॉक्टर से इलाज कराकर गांव लौट रहे पति पत्नी पर कुछ लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। हमले में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति जख्मी है। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। 2 घटनाएं एक बार फिर से मुजफ्फरनगर में हुई हैं। 4 लोगों की मौत हुई है। भोरा कला में पहली घटना होती है जिसमें 3 की हत्या, साथ ही दूसरी घटना फुगाना में होती है जहां पर 1 की हत्या। भोरा कला में एक किसान पर हमला किया कुछ अज्ञात लोगों ने, साथ ही फुगाना में एक दंपत्ति के ऊपर हमला किया जिसमें महिला की मौत हो गई और साथ ही जो पति है वो अस्पताल में भर्ती है। 2 तस्वीरें आपके सामने फुगाना और भोरा कला की। एक बार फिर से मुजफ्फरनगर में हिंसा भड़की है और भोरा कला और फुगाना 2 जगहों पर इस तरह की वारदात सामने आई है। मुजफ्फरनगर में हिंसा की ये पहली घटना नहीं है। अभी पिछले महीने भर दंगे हुए थे वहां पर। तो अभी सितंबर महीने में ही सांप्रदायिक हिंसा हुई थी मुजफ्फरनगर में। आपको बताएं कि पहले मुजफ्फरनगर में क्या कुछ हुआ था। 7 सितंबर को हुए दंगे में 60 लोगों की मौत हुई थी। 7 सितंबर को वहां दंगे हुए थे, 60 लोगों की मौत हुई थी। लड़की से छेड़छाड़ के बाद माहौल खराब हुआ था। ज्यादा समय नहीं बीता है, सितंबर की ये सांप्रदायिक हिंसा है। पंचायत के बाद भीड़ भड़की और हिंसा हुई। बता रहे हैं आपको कि मुजफ्फरनगर में पहले क्या कुछ हुआ था। हिंसा के आरोप में बीजेपी के 3 MLA गिरफ्तार हैं। साथ ही आपको बताएं कि BSP के नेताओं पर भी हिंसा का आरोप लगा। पहले मुजफ्फरनगर में क्या कुछ हुआ बता रहे हैं आपको। साथ ही आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम ने मुलायम सरकार को मुसलमानों का दुश्मन कहा है। शाही इमाम ने आजम खान पर मुसलमानों को ठगने का आरोप लगाया। आज की तारीख में अगर आप बात करें तो समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी के लीडरों से मुसलमान सख्त नाराज और दिल बर्दाश्ता हो चुका। आजम खान से उस शख्स का नाम न लें तो बेहतर है। वो शख्स मुसलमानों के नाम पर कलंक। मुसलमानों को जितना नुकसान इस शख्स ने उत्तर प्रदेश में पहुंचाया शायद किसी और ने नहीं पहुंचाया।